नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी तक के अपडेट्स की और इसी के साथ एक नए एंगल की, क्योंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड अब सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस पूरे मामले में अब तंत्र मंत्र, नरबली और अंधविश्वास की चौंकाने वाली एंट्री हो चुकी है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने मीडिया के सामने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप दिल को दहला देने वाले हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का यह कहना है कि सोनम ने अपने 60 साल के हार्ट पेशेंट पिता की जान बचाने के लिए 30 साल के अपने पति राजा की बलि दी है। उन्होंने दावा किया है कि सोनम ने उज्जैन में तंत्र पूजा करवाई और उसके बाद राजा की जान ले ली गई। सचिन रघुवंशी ने यह भी कहा है कि उनके पिता को पहले 2 बार अटैक आ चुका था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि सवाल यह है कि एक 60 साल के बुजुर्ग को ठीक रखने के लिए क्या मेरे भाई की जान ली गई है? राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने यह भी पूछा कि सोनम के पिता ने अपनी बेटी की तस्वीर उल्टी टांग दी थी, उसे जिंदा वापस लाने के लिए टोना टोटका किया, बताया था कि यह टोना होता है, तस्वीर उल्टी टांग देना। लेकिन दामाद राजा के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? अगर सोनम के परिवार ने राजा की तस्वीर भी उल्टी टांगी होती तो आज मेरा भाई भी जिंदा होता। उन्होंने ये मांग की है कि न सिर्फ सोनम बल्कि उसकी मां, उसके पिता और उसके भाई गोविंद का भी नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि सच क्या है ये सबके सामने आ पाए। उनका कहना है कि परिवार ने पूरी साजिश रची राजा को खत्म करने की और फिर ऐसा किया। सचिन ने सोनम की मां को लेकर कहा कि एक मां को तो अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग, उसकी साजिश की सब कुछ जानकारी होती है, उसके बारे में सब पता होता है, मां से कुछ नहीं छिपता। सोनम की मां से भी गहन पूछताछ होनी चाहिए, ये मांग मृतक राजा के भाई की तरफ से की गई है। अब देखिए, इस बीच राजा और सोनम का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि ये राजा की मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। अचानक ही ये वीडियो किसी टूरिस्ट के कैमरे में कैद हो गया था। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और उसके जरिए ये दावा किया कि ये जो वीडियो है ये 23 मई का है, जो अनजाने में ही उसके कैमरे में कैद हो गया। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो राजा का आखिरी वीडियो है और जिस व्यक्ति के कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसका ये भी दावा है कि उसके पास एक और वीडियो है जिसमें इंदौर के 3 और लोग भी देखे जा सकते हैं, जिन्होंने इन दोनों यानी कि राजा और सोनम से 20 मिनट पहले यात्रा शुरू की थी और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। यह बड़ा दावा इस सोशल मीडिया यूजर की तरफ से किया जा रहा है। खैर, राजा मर्डर केस में पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन एक के बाद एक जो ये खुलासे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मामला उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय। अभी तक पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं, वो खुलासे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, बहुत ही अहम है। सबसे पहले प्लान ए और प्लान बी का खुलासा, मतलब सोनम ने राजा की हत्या करने के लिए 2 योजनाएं बनाई थी। अगर किलर्स नाकाम रहते तो सोनम खुद सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर मार डालती। पहला खुलासा। दूसरा खुलासा, शादी से पहले ही उसकी मौत की साजिश रच ली गई थी। पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने फरवरी 2025 से ही राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। शादी टलवाने में नाकाम रहने पर हत्या का प्लान बनाया गया था। तीसरा बड़ा खुलासा सोनम की मौजूदगी को लेकर कि जब हत्या हो रही थी उस समय सोनम घटना स्थल पर थी और उसने उन किलर्स को उकसाया था। राजा के तड़पने के दौरान उसे बचाने के बजाय उसने हत्यारों को उकसाया कि इसे मरने दिया जाए, इसे मार दिया जाए। झूठा हादसा दिखाने की कोशिश। सोनम ने हत्या को सेल्फी के दौरान हादसा दिखाने की एक साजिश रची थी ताकि किसी को शक ना हो। गुमनाम जिंदगी का प्लान उसने बनाया था कि एक और साजिश थी कि किसी युवती की वो हत्या कर देंगे, यानी कि एक और हत्या कर देंगे और फिर उसकी लाश को सोनम का शव दिखाने की योजना बनाएंगे ताकि सोनम गुमनाम जिंदगी जी सके। इंदौर में ही सोनम छिपी थी, यह भी खुलासा हुआ है। हत्या के बाद सोनम 25 मई से 8 जून तक इंदौर के देवास नाका इलाके में किराए के एक फ्लैट में छिपी हुई थी और इस फ्लैट को आरोपी विशाल सिंह चौहान ने
बुक किया था। आरोप प्रत्यारोप का खेल इन्होंने खेला पुलिस के सामने और रिमांड के पहले ही दिन सोनम और राज कुशवाहा ने एक दूसरे को इस पूरी हत्या का मास्टरमाइंड बताया और जांच को भटकाने की कोशिश की। मतलब सोनम ने कहा कि राज मास्टरमाइंड है, राज ने कहा कि सोनम मास्टरमाइंड है। कोई सुपारी नहीं, दोस्ती का बदला, यह बहुत बड़ा खुलासा है। पुलिस का दावा यह है कि यह कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं थी, बल्कि जो राज कुशवाहा है उसके दोस्तों ने एहसान के तौर पर दोस्ती में हत्या में उनका साथ दिया। ये बड़े खुलासे अभी तक राजा हत्याकांड केस में हो चुके हैं। पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया ये महत्वपूर्ण कड़ी कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।